हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रितु यादव, प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ प्यूराइटिस इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में ईचिंग होने के क्या कारण है। सबसे पहला कारण है, प्रेगनेंसी जैसे एडवांस होती है वैसे ही आपकी स्किन जो है उसकी स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन होते हैं जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन होती है, इनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से आपको स्ट्रेच मार्क भी होते हैं और स्ट्रेच मार्क से एसोसिएटेड आपको जो है ईचिंग भी स्टार्ट होती है। इसके लिए हम क्या करें कि स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने एब्डोमेन पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए, कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेच मार्क भी ना आए और उससे रिलेटेड आपको ईचिंग भी ना हो। दूसरा जो कारण है वो है पप्स, यानी कि प्रोराइटिक अर्टिकेरिक प्लाग्स एंड पेप्यूल्स। इनका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है, आपका एब्डोमेन के ऊपर छोटे पिंकिश रेडिश कलर के लीजन हो जाते हैं जो कि छोटे से स्किन से उभरे हुए होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। अगर ऐसा आपको होता है तो अपने को डॉक्टर को दिखाइए। अगर उसमें ऐसा लगता है कि ये पप्स हैं तो उसमें कुछ हम स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम, इमोलिएंट्स आपको देते हैं जिससे यूजुअली वो ठीक हो जाते हैं और वो ईचिंग भी ख़त्म हो जाती है। जो तीसरा मुख्य कारण है जिससे जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है वो होता है इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि यूजुअली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से और जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से जो लीवर में हमारा नॉर्मल बाइल एसिड बनता है, यानी कि जो पित्त बनता है, वो बाइल एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से ये जो बाइल एसिड होते हैं जो कि नॉर्मली लीवर से, गॉल ब्लैडर से निकलकर हमारी आंतों में निकलते हैं और स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, ये यूजुअली इनकी स्टेसिस होने लगती है, यानी कि इनमें रुकाव आ जाता है और ये लीवर गॉल ब्लैडर में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीवर के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बाइल एसिड लीवर के अंदर जमा होते हैं ये हेपेटोसाइट को इंजरी करते हैं, जिसकी वजह से लीवर के एंजाइम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और ये बाइल एसिड जो है उसकी स्टेसिस की वजह से स्किन के अंडर इनकी डिपोजिशन की वजह से हमारे अंदर खुजली जैसा सिम्टम्स जो है वो शुरू हो जाता है। पर्टिकुलरली हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये एब्डोमेन पर स्टार्ट हो, लेकिन धीरे धीरे ये सारे शरीर में हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुजली का आभास जो होता है वो पाम एंड सॉइल, यानी कि आपके हथेली में और आपके पैर के नीचे का हिस्सा जो होता है, तलवे जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की स्किन थिक होती है, यहाँ की स्किन मोटी होती है और मॉइस्चराइज नहीं होती, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड नहीं होती है, तो ये सिम्टम सबसे ज्यादा वहां पे महसूस होता है। इससे हमें इस टाइप की जो खिजली है इसमें हमें 100% डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बाइल एसिड के डिपोजिशन की वजह से ना माँ को खतरा है, बच्चे को भी इसके साथ साथ बहुत खतरा होता है। बाइल एसिड्स अगर बच्चे में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो बच्चे में कई बार क्या होता है, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं, आईयूजीआर के चांसेस होते हैं और बच्चा जो है पेट में लैट्रिन कर सकता है। उस लैट्रिन की वजह से बच्चे की बहुत बार जो है इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो जाती है। इसलिए जब भी किसी को इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी होती है, हम यूजुअली प्रेगनेंसी को 37 हफ्ते से 38 हफ्ते के बीच में टर्मिनेट कर देते हैं। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हमें इस टाइप की ईचिंग शुरू होती है, हम अपने डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर कुछ नॉर्मल टेस्ट आपको बताते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो एलएफटी एंड बाइल एसिड्स होते हैं। अगर इनका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो हम कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ये एंजाइम्स जो है वो ठीक हो जाए और हम एक प्रेगनेंसी को जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, बच्चे की जब तक लंग्स मैच्योर नहीं आते, यानी कि 37 वीक तक हम प्रेगनेंसी को ले जा सकें और उसके बाद जो है इंडक्शन करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। तो इसलिए कोई भी ईचिंग जो है प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। अगर आपको किसी टाइप की भी ईचिंग होती है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से मिलिए ताकि आपको सही सलाह मिल सके और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सेफ तरीके से आगे जाकर सेफ तरीके से बच्चा डिलीवर कर सके। आशा करती हूँ ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।